गुमराही के अंधेरों में इस तरह डूबा हुआ था कि अगर कहीं पिछले अंबिया की तालीमात मौजूद भी थी तो जुल्मत और तारीकी के अंधेरे ने इस तरह मिटा दिया था कि हर तरफ तारीकी, बेबसी, इस्तराब, बेचैनी की कैफियत थी। ये छठी सदी ईस्वी थी कि जहाँ इंसान तो थे मगर इंसानियत न थी, कि जहाँ रूह तो थी मगर रूहानियत न थी, कि जहाँ बेटी तो थी मगर काबिले रहम न थी, कि जहाँ दिल तो थे मगर कुएं दिल नवाजी न थी, कि जहाँ अहले किताब के पास इल्म तो था मगर जादूगरी की खिदमत के लिए अहले अरब की शायरी और खिताबत तो थी, मगर जंगों की आग भड़काने के लिए हिंद का फलसफा तो था, मगर पत्थरों को खुदा बावर करवाने के लिए यूनान की मंदिर तो थी, मगर अक्ल व दानिश को खुदा से दूर करने के लिए रोम के स्टेडियम तो थे, मगर इंसानों को भूखे शहरों के पिंजरे में बंद करके इंसानी बेबसी का तमाशा दिखाने के लिए गर्ज जब वो न थे तो हक न था और जब हक न था तो कुछ भी न था। मगर सदर अली वक़ार मंजर तब्दील होता है कि फिर फारान की चोटी से खुर्शीद नबुव्वत तुलू हुआ और सारे ज़माने ने ये तस्लीम किया कि जदल के दौर से जहालत के अंधेरे से निकाला रसूल ने, बदइखलाकी को कत्ल करके ज़माने को संवारा रसूल ने, पैगामे खुदा का अमली नमूना दिखाया रसूल ने, अरबी और अजमी का फर्क मिटाया रसूल ने, पैगामे हक जहां को सुनाया रसूल ने, पैगामे हक जहां को सुनाया रसूल ने। सदर अली वक़ार जब रसूल हाशमी ने पैगामे हक सुनाया तो मक्का शब की तारीकियां रफ्ता रफ्ता काफूर होती गई कि जब आपने पैगामे हक सुनाया तो कल्ब व नज़र कुफ्र और शिर्क के खतों ख्वाहिशात से मुबर्रा व मुनज़्ज़ह होकर तौहीद और